हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे क्लास 10th में और सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2026 का, इस वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे पूरे किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी आप लोग के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए, सभी प्रश्न आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लीजिए, आप लोग का 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 70 नंबर फिक्स है आप लोग का पक्का जो, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को बताए। एमसीक्यू के प्रश्न जितने इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर वाले जितने इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर वाले जितने इंपॉर्टेंट है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में आप लोग को हम बताए हैं। देखिए, 20 फरवरी को आप लोग का सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, रट लीजिए। 20 फरवरी को इसी में सारे प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहला प्रश्न को चलते हैं। पहला प्रश्न आप लोग का क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आप लोग के बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें आप लोग के हम 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को पहले बताए हैं, फिर इसके बाद आप लोग के 4 नंबर वाले प्रश्न बताए, फिर आप लोग के 6 नंबर वाले प्रश्न बताएं जितने भी आप लोग के इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, सबसे पहले 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न आप लोग का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब आप लोग की हुई थी? तो 1885 ईस्वी में आप लोग की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो आप लोग का आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो कब से हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। तीसरा आप लोग का प्रश्न है, एक किसका कथन है, जब फ्रांस छिकता है तो बाकी लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो किसका कथन आप लोग का? तो मेटरनिक का एक कथन है। ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न देखिए क्या है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी आप लोग की थी? तो ऑटोबान बिस्मार्क की थी। तो ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग को पूछा, भारत का राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो किसको कहकर संबोधित किया जाता है? तो महात्मा गांधी को। ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या आप लोग का, अगला प्रश्न है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? तो किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? तो विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी आप लोग की। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? संघ सूची का विषय कौन सा आप लोग का? जो शिक्षा जो है संघ सूची का विषय है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? कितने राज्य है भारतीय संघ में? तो 29 है। ऑप्शन नहीं, संघ में कितने राज्य हैं? तो आप लोग के 28 है। ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ आप लोग का होता है समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका। ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा आप लोग की हिंदी है, सबको पता है। ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न आप लोग का दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग का इसमें पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत साधन है, संसाधन कौन सा आप लोग का? पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है, ज्वारी गैस? तो आप लोग का प्राकृतिक गैस है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा, लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो किस राज्य में पाई जाती है आप लोग का? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न आप जब लोग से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का प्रमुख उत्पादक है? कौन सा राज्य तांबा का प्रमुख उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश आप लोग का। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? तो कौन सा खनिज आप लोग का अधात्विक है? तो चूना पत्थर जो अधात्विक है। जितने भी दोस्तों आप लोग को हम प्रश्न बता रहे हैं, सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। इसी में से प्रश्न आप लोग को 20 फरवरी को देखने को मिलेंगे, एक कन्फर्म है आप लोग का। ये देख लीजिए अगला प्रश्न आप लोग का 15वां प्रश्न है दोस्तों। 15वां प्रश्न आप लोग से पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजय अच्छे नहीं, देखिए टाइपिंग गलती हुआ, अजय है? तो कौन सा संसाधन अजय है? तो आप लोग का खनिज। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो केरल में। ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न आप लोग का क्या है। अगला प्रश्न आप लोग से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो कौन आप लोग को, तो डाकिया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डाकिया। एक मिनट दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो कौन संबंधित आप लोग का है, तो डाकिया दोस्तों नहीं होगा, मजदूर आप लोग का हो जाएगा। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, मजदूर। इसके बाद आप लोग का देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 2005 में आप लोग का लागू किया गया था दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग का, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए, तो उपभोक्ता केंद्र जाना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो कृषि मजदूर आप लोग का ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग का, ऑटोबान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। किस देश से था ऑटोबान बिस्मार्क का संबंध, तो जर्मनी से था। तो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी। इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न दोस्तों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था। तो अफ्रीका में रिंडरपेस्ट आप लोग का क्या था, तो एक बीमारी थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक कहते हैं। हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक आप लोग के कौन है, तो आप लोग के महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है, राज्य और संघ दोनों को प्राप्त है। तो ए और बी आप लोग का हो जाएगा दोनों करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग का है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। तो कौन लोकतंत्र से आप लोग का संबंधित नहीं है दोस्तों, तो इनमें से सभी, वैध शासन भी नहीं संबंधित है, पदार्थ शासन भी नहीं है, उत्तरदायी शासन भी नहीं है। इसके बाद आप लोग का 28वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है। संघ सूची में कौन सा विषय है, तो प्रतिरक्षा। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। कब लागू किया गया था भारतीय संविधान, तो 26 जनवरी को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र का मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं है। तो कौन सा नहीं है आप लोग का, तो स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट, सॉरी, आप लोग का ऑप्शन पहला नहीं होगा, दूसरा आप लोग का होगा व्यक्ति की गरिमा। ऑप्शन भी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न, सीढ़ीनुमा खेती किस राज्य में की जाती है। तो किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, तो आप लोग का सीढ़ीनुमा खेती आप लोग को उत्तराखंड में की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लो दोस्तों, दिया निम्न में से कौन सा रोपर कृषि की फसल है। तो रोपर कृषि की फसल कौन सा है, तो कपास आप लोग का। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, कपास। इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है। आधारभूत खनिज कौन सा है, तो आप लोग का तो लौह अयस्क है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। तो कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन आप लोग का है, तो सौर ऊर्जा आप लोग का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा, भारत में कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। तो कौन सा आप लोग का अर्थ, बेंगलुरु। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत में परिवहन का प्रमुख साधन क्या आप लोग का, तो सड़क पर परिवहन है। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग का, औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो किस अंतर्गत रखा जाता है आप लोग का, तो द्वितीय क्षेत्र के। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न, मानव विकास सूचक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है। तो किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है, तो भारत की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को आप लोग को मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग का, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे समान मार्ग आप लोग का क्या है, तो स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी। ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अब फिर देखिए अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग का, निम्नलिखित नेताओं में किसने एक गुप्त संगठन
यंग यूरोप की स्थापना की थी। तो किसने आप लोग की थी? तो मेजनी ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1828 ईस्वी में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो कब बना था? तो 1948 ईस्वी में बना था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो कौन सा आप लोग का नहीं है? शक्तियों का विभाजन, या बालिका का सर्वोच्चता, शक्तियों का केंद्रीकरण, या कठोर संविधान? आप लोग का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शक्तियों का केंद्रीकरण। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न दोस्तों, नारी शक्ति का वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? आप लोग का 2023 में आप लोग का पारित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग का दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करता है? तो कौन सा करता आप लोग का है? तो भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी की संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है? सबसे उपयुक्त व्यवस्था आप लोग की कौन सी है? तो लोकतंत्र है। ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन आप लोग का भारत कब पहुंचा था? तो आप लोग का साइमन कमीशन भारत आप लोग का 1928 ईस्वी में पहुंचा था। ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो कब आप लोग की हुई थी? तो 1927 ईस्वी में आप लोग को हुई थी। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, राष्ट्रवाद का पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो किस क्रांति के साथ आप लोग को हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ आप लोग की हुई थी। ये आप लोग के दोस्तों 50 एमसीक्यू प्रश्न है। इसके बाद आप लोग को हम 4 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और यही प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। इस 50 एमसीक्यू को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसी में से आप लोग को 20 एमसीक्यू 20 फरवरी को देखने को 100% मिलेंगे दोस्तों। इसके बाद आप लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, अगला 4 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बाद आप लोग के उसके बाद 4 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के आते हैं, जिसमें आप लोग को ऑप्शन दिया जाता है अथवा करके आप लोग को दिया जाता है। 2 नंबर में से आप दो में से कोई आप लोग को एक करना रहता है। तो आप लोग की इसमें 4 नंबर वाले प्रश्न आप लोग के 16 नंबर के आप लोग के प्रश्न आते हैं, 20 नंबर का आप लोग के एमसीक्यू प्रश्न आते हैं, और आप लोग के 24 नंबर का आप लोग के लॉन्ग प्रश्न आते हैं। 6 6 नंबर के 4 प्रश्न आते हैं, 4 4 नंबर के 4 प्रश्न आते हैं, और 10 नंबर के आप लोग के मानचित्र संबंधित प्रश्न आते हैं। टोटल आप लोग के 70 नंबर प्रश्न हो जाते हैं। ये देख लीजिए, पहले 4 नंबर वाले प्रश्न आप लोग के देख लीजिए कि कौन से आप लोग के 4 नंबर वाले प्रश्न। इसमें सबसे पहला प्रश्न आप लोग का, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करना है दोस्तों। दूसरा प्रश्न, जोसेफ मेजनी जिसे हम लोग मेस्सिनी के विचारों पर प्रकाश डालिए। इसके बाद अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न आप लोग का, क्या भारतीय संघ एक अर्थसंघीय ढांचा है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। केवल आप लोग को हम केवल प्रश्न बता रहे हैं, इस प्रश्न को आप लोग इसका आंसर लिख के याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग का, सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना करना आप लोग को। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, जो भी प्रश्न बनेंगे इसी में से आप लोग के दोस्त प्रश्न बनेंगे, सभी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए प्रश्न है। अगला प्रश्न, वाणिज्यिक कृषि की विशेषता का उल्लेख कीजिए। विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी पर पड़ने वाले 4 प्रभाव का उल्लेख कीजिए। इसके बाद कोई जरूरी नहीं है 4 प्रभाव या 5 प्रभाव भी आप लोग का आ सकता है, तो मतलब 4 दिया तो 6 कम से कम आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक महामंदी पर पड़ने वाले प्रभाव। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, अगला प्रश्न आप लोग का है, वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तरदायी शासन क्या था? और एक प्रश्न आप लोग का ये भी है, राजनीतिक दलों के किसी 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये आप लोग का हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए सौर ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए आप लोग के। अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग का क्या है, अगला प्रश्न आप लोग का, परिवहन तथा संचार साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं? 2 कारण आप लोग को लिखना है। और अगला प्रश्न आप लोग का, अच्छे बाजार के किसी 2 लक्षण का उल्लेख कीजिए।
और फिर से अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में निवेश की विधियों का वर्णन कीजिए। आप लोग के फिर देखिए अब आगे एक प्रश्न है। अगला प्रश्न आप लोग का दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक दल का क्या अर्थ है? राजनीतिक दलों के किन 3 कार्यों का आप लोग को उल्लेख करना है। जितने भी आप लोग के प्रश्न है सभी का आप लोग को आंसर लिख लेना है दोस्तों, और इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगला प्रश्न, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। अब फिर देख लीजिए अगला प्रश्न दोस्तों, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? स्पष्ट कीजिए। अगला है, खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? संरक्षण के कोई 2 उपाय सुझाइए। अगला आप लोग का, हुगली नदी के तट पर पटसन उद्योग स्थित होने के किन्हीं 4 कारकों का विवेचना कीजिए। और फिर अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? इसके किन्हीं 2 कार्यों की विवेचना कीजिए। अब फिर देखिए अब अगला आगे के प्रश्न, अगला प्रश्न आप लोग का दोस्तों 23 नंबर वाला प्रश्न, बाजार में उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है? किन्हीं 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालना आप लोग को है। फिर प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन पे अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभाव का उल्लेख कीजिए। 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का महिलाओं पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को लिखिए। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के संबंध में आए बदलाव पर स्पष्ट कीजिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, सत्ता की क्षैतिज वितरण से क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए। अब फिर से अगला प्रश्न है, खनिज के संरक्षण हेतु किन किन प्रयासों की आवश्यकता है और क्यों है? इसके बारे में आप लोग को बताना है। फिर अगला प्रश्न है, दिन प्रतिदिन कृषि भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? आज की दृष्टि से इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके बारे में आप लोग को बताना है दोस्तों। इसके बाद आप लोग का, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजार के एकीकरण में सहायक रहा है, इस कथन को स्पष्ट करना आप लोग को है। फिर आप लोग का अगला प्रश्न है, आपके विचार से एक उपभोक्ता को जागरूक होना क्यों आवश्यक है? किन्हीं 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये आप लोग के 30 को एमसीक्यू 30 आप लोग के प्रश्न है, 4 नंबर वाले प्रश्न, जो आप लोग के 4 प्रश्न आप लोग को इसी से देखने को 4 प्रश्न आप लोग का आता है, मतलब 8 प्रश्न आता है, 8 में से कोई आप लोग को 4 करना रहता है। लेकिन 2 में पहले तो आप लोग के ऐसा नहीं है कि केवल प्रश्न आप लोग को 8 दे दिया जाएगा, इसमें टोटल 4 कीजिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। 2 दे दिया, मतलब दे दीजिए, विदेशी व्यापार देशों के बाजार एकीकरण में सहायक है, इसका कथन स्पष्ट कीजिए। और नीचे आप लोग को अथवा दे देगा, इस दोनों में कोई आप लोग को एक करना रहता है। तो इस तरह आप लोग के 4 प्रश्न बनते हैं, तो टोटल आप लोग के 4 हो जाते हैं। तो 16 नंबर के प्रश्न आप लोग के 4 नंबर के दोस्तों बनेंगे बोर्ड एग्जाम में। इसमें आप लोग को 30 प्रश्न आप लोग बताएं, इसी 30 में से आप लोग को 4 प्रश्न आप लोग को देखने को जरूर मिल जाएगा दोस्तों। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों, अब 6 नंबर वाले प्रश्न बताते हैं, जो लॉन्ग प्रश्न आते हैं आप लोग के। इसका आंसर लगभग आप लोग को 150 शब्दों में लिखना रहता है, और 4 नंबर वाला जो प्रश्न रहता है, इसका आंसर लगभग आप लोग को 80 शब्दों में आप लोग को लिखना रहता है। ये देख लीजिए पहला प्रश्न इसमें क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए आप लोग। इसके बाद अब प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग का दोस्तों है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? आप लोग के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा गया था, 2023 या 24 में प्रश्न आप लोग के पूछे गए थे, किसी सेट में आप लोग का यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन से आप क्या समझते हैं? इस शासन के किन्हीं 2 गुणों एवं किन्हीं 2 दोषों का आप लोग को उल्लेख करना है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है दोस्तों, मृदा संरक्षण के महत्व को वर्णन कीजिए एवं किन 2 प्रकार की मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न, भू संसाधन से क्या तात्पर्य? भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तनों हेतु कोई 4 उपाय सुझाना है आप लोग को है। जैसे प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे, ऐसे प्रश्न आप लोग को हम बताएं दोस्तों। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से क्या तात्पर्य? द्वितीय क्षेत्र की अर्थ विशेषताओं का विवेचना कीजिए आप लोग। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न दोस्तों लिख लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, असंगठित और असंगठित क्षेत्रों में भेद कीजिए, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए दोस्तों। इसके बाद असहयोग आंदोलन के कारणों एवं उसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। मैंने इसको शॉर्ट में भी बताया था, केवल 3 असहयोग आंदोलन नहीं, यह नहीं बताया था आप लोग को दोस्तों प्रश्न, बस क्यों बताया था, अशोक आंदोलन के
के कारण लिखिए, ये बताया था आप लोग को। अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आप लोग को बताना है। ये 6 नंबर के प्रश्न रहेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग का, संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब देखिए आगे की अगले प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का, लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट करना है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। इसके बाद मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा संचयन के उपाय को सुझाइए आप लोग। भारत में मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपायों को सुझाइए। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचांक क्या है, इसकी निर्धारण करने के लिए प्रमुख अवयवों पर प्रकाश डालिए। इसके बाद देख लीजिए प्रश्न, इसके बाद आप लोग का प्रश्न है, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों सामाजिक भेदभाव के शिकार, इसके 3 कारण लिखना आप लोग का है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वियना संधि क्या थी, इसके मुख्य उद्देश्यों एवं व्यवस्थाओं को वर्णन कीजिए। फिर अगला प्रश्न दोस्तों देख लीजिए क्या है। इन सभी प्रश्नों का आंसर लिख के आप लोग इसका याद कर लीजिएगा दोस्तों। राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद या सामूहिक अपनापन के भाव का उद्भव किस प्रकार है, इसके बारे में बताना। इसके बाद भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, इसमें सुधार के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न दोस्तों, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है, विवेचना आप लोग को करना है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न दोस्तों, भूमि निम्नीकरण से क्या अभिप्राय है, इसके लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। अब इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का, विकास की धारिता से आप क्या तात्पर्य, विकास के लिए यह क्यों आवश्यक है, कि इन 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न आप लोग का, आर्थिक के असंगठित क्षेत्र की परिभाषित कीजिए एवं इस क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए दोस्तों। कोई 4 उपाय आप लोग को दोस्तों सुझाना है। ये आप लोग के प्रश्न हैं, यही आप लोग के 24 आप लोग के दोस्तों प्रश्न रहेंगे, 6 नंबर वाले प्रश्न, जिसमें से आप लोग को 24 नंबर के प्रश्न बनते हैं, मतलब 8 में से इसमें भी 4 करना रहता है, इसमें भी 2 में से कोई अथवा करके दिया रहेगा, 2 में से कोई आप लोग को 1 करना रहेगा। इस तरह आप लोग के 4 प्रश्न बनेंगे, 6 नंबर 24 नंबर के प्रश्न आप लोग के यह बन जाते हैं। इस वीडियो में आप लोग के क्या क्या बताया है, 50 MCQ बताए हैं दोस्तों, 4 नंबर के आप लोग के 30 MCQ 30 प्रश्न बताए हैं, और आप लोग के 6 नंबर के प्रश्न में आप लोग के 24 प्रश्न बताए हैं, ये आप लोग के। और आप लोग का एक प्रश्न और आता है, मानचित्र संबंधित प्रश्न आते हैं, 10 नंबर का आप लोग का यह आता है। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसको अच्छे तरीके से आप लोग को मानचित्र में आप लोग को दर्शा कर दिखाऊंगा। और जितने इम्पोर्टेंट आप लोग के हैं, देखिए इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, 10 से 15 आप लोग के टोटल आप लोग को 20 से 25 आप लोग बस तैयार कर लीजिए दोस्तों। आप लोग का मानचित्र का 10 नंबर फिक्स है दोस्तों, इससे बाहर के प्रश्न आप लोग आएंगे। 20 से 25 प्रश्न केवल आप लोग को तैयार करना है, और 10 MCQ आप 10 नंबर आप लोग का फिक्स हो जाएगा। तो मैं इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसको मानचित्र पे आप लोग को दर्शा के भी बताऊंगा कैसे दर्शाया जाता है मानचित्र पे, और बोर्ड एग्जाम भी में भी आप लोग को ऐसे ही दर्शाना है। तो आप लोग के इस वीडियो में आप लोग को 60 नंबर के प्रश्न आप लोग के हम बता दिए हैं, और जो भी प्रश्न है इसी में से दोस्तों प्रश्न बनेंगे। और मानचित्र वाले बच गए हैं तो इसका मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो चैनल को आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।